प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ मिलकर कुछ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में अनुवाद करना है। आप देखते रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, हमारा पहला वाक्य है यू वेयर रनिंग। हम आज आपको बहुत ही सरल तरीके से ऐसा आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सरल तरीके से इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में अनुवाद करेंगे और एक एक पहले वाक्य को लिखेंगे, वाक्य को 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद ये वाक्य में जो सेंटेंस में जो शब्द होंगे उनकी इंग्लिश एक एक करके हम लिखेंगे। उसके बाद उसी हिंदी के इंग्लिश के वाक्यों को हिंदी के व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा इंग्लिश का वाक्य पूर्ण रूप से हिंदी में बदल जाएगा, हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। तो देखिए, हमारा पहला वाक्य है यू बियर रनिंग। यू मीन्स होता है तुम, और बियर मीन्स थे, और रनिंग मीन्स दौड़ रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे एक एक शब्द की हिंदी। यू मीन्स क्या होता है? तुम होता है। और बियर मीन्स थे या था, बहुवचनकर्ता के साथ आता है। यू हमारा बहुवचनकर्ता है। रनिंग मीन्स दौड़ रहे, ठीक है। आप देखिए, ये हिंदी इंग्लिश से हिंदी में किस प्रकार बनेगा? तो ये बनेगा तुम दौड़ रहे थे, ठीक है। इंग्लिश के वाक्य के अंत में ये बिंदी रखा था, इसे फुल स्टॉप कहते हैं। और हिंदी के वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है, एक डंडी लगता है, ठीक है। तो ये तो था इंग्लिश के वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना। देखिए, साफ दिखाई कम दे रहा है, इसलिए हम स्केच से लिख रहे हैं। सभी पर स्केच चढ़ा रहे हैं, मोटा अक्षर। तुम, बियर मीन्स थे, रनिंग मीन्स दौड़ रहे, अब तुम दौड़ रहे थे। ठीक है, तुम दौड़ रहे थे। ये हो गया पहला वाक्य, इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद हो गया। जिनको इंग्लिश नहीं आती है, हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो देखें, उनको इंग्लिश अवश्य आ जाएगी। मेरा 20-25 साल का अनुभव है कि हमने बच्चों को जो पढ़ाई बंद कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, उनको हमने अपने हाथ से ABCD लिखना सिखाए हैं। और इंग्लिश में आगे चलकर कुछ समय के बाद उनको इंग्लिश बिल्कुल पूर्ण रूप से आने लगी है। वो इन्होंने इंग्लिश से हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, फिर BA MA किया। ये मेरा दावा है कि आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, इंग्लिश आपको ज़रूर आएगी। देखिए, ये मेरा है दूसरा वाक्य जो इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना है। मोहन वाज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। मोहन वाज मीन्स था, प्लेइंग मीन्स खेल रहा, फुटबॉल मीन्स फुटबॉल। मोहन फुटबॉल खेल रहा था। तो देखिए, हम हमेशा कहते आए हैं कि एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे। अगर वाक्य इंग्लिश में है तो उसकी हिंदी लिखेंगे, और अगर हिंदी में है तो उसको इंग्लिश लिखेंगे। तो देखिए, मोहन हमारा वाक्य इंग्लिश पे है, मोहन वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो मोहन की इंग्लिश होगा, मोहन की इंग्लिश मोहन होगा। वाज मीन्स था, ठीक है, वाज मीन्स था। और प्लेइंग मीन्स खेल रहा, प्लेइंग मीन्स खेल रहा। और फुटबॉल मीन्स फुटबॉल, फुटबॉल मीन्स फुटबॉल। मोहन फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। मोहन फुटबॉल खेल रहा था।
देखिए वाक हमारा इंग्लिश में था मोहन वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो हमने उसकी हिंदी बना दिया है मोहन मिस मोहन होता है, वाज मिस था, प्लेइंग मिस खेल रहा और फुटबॉल मिस फुटबॉल। मोहन फुटबॉल खेल रहा था। इंग्लिश से हिंदी में पूर्ण रूप से हमारा वाक जो है सेंटेंस अनुवाद हो गया। यह वाक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का था। अब देखिए हमारे पास तीसरा वाक है। तीसरा वाक कैसा है? देखिए तीसरा वाक है द बॉय वाज गोइंग टू स्कूल। देखिए द बॉय मिस होता है लड़का, वाज मिस था, गोइंग मिस जा रहा, टू स्कूल मिस स्कूल को, लड़का स्कूल जा रहा था। तो देखिए हम हमेशा कहते हुए आए हैं कि हमने एक एक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। अगर कोई लड़का कमज़ोर है इंग्लिश में, उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो कैसे जानेगा कि वाज मिस क्या होता है और गोइंग मिस क्या होता है? बहुत जानेगा तो बॉय की इंग्लिश जानेगा, लड़का की इंग्लिश बॉय होता है, स्कूल की इंग्लिश स्कूल होता है। लेकिन अगर वो ये नहीं जान पाए कि वाज मिस क्या होता है और गोइंग मिस क्या होता है, तो हम इसीलिए हम सभी शब्दों की इंग्लिश बारी बारी से एक एक शब्द की लिखते हैं। देखिए द बॉय मिस होता है लड़का, इसीलिए कमज़ोर से कमज़ोर छात्र, कमज़ोर से कमज़ोर लड़का अगर मेरी कोचिंग ज्वाइन करेगा तो उसको इंग्लिश की मेरी गारंटी है, इंग्लिश ज़रूर आएगी। ठीक है, द बॉय मिस लड़का, वाज मिस था और गोइंग मिस जा रहा, और टू स्कूल मिस स्कूल को। स्कूल को। अब देखिए इसकी हिंदी कैसे बैठेगी, शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा? लड़का स्कूल जा रहा था। ठीक है, लड़का स्कूल जा रहा था को काट दीजिए। तो द बॉय मिस लड़का, वाज मिस था, गोइंग मिस जा रहा, टू स्कूल मिस स्कूल, लड़का स्कूल जा रहा था। ठीक है, इसकी हिंदी हो गई लड़का स्कूल जा रहा था। अब देखिए इसके बाद अगला वाक्य कैसा है? देखिए चौथा वाक्य है द चाइल्ड वाज बीपिंग। द चाइल्ड वाज बीपिंग। देखिए द चाइल्ड मिस होता है बच्चा, द चाइल्ड मिस होता है बच्चा, वाज मिस था और बीपिंग मिस रो रहा। ठीक है, अब देखिए इसकी हिंदी कैसे होगी? बच्चा रो रहा था। ठीक है, बच्चा रो रहा था। द चाइल्ड वाज बीपिंग। बीपिंग मीन्स होता है रोना और वाज मीन्स था, चाइल्ड मीन्स बच्चा, बच्चा रो रहा था। ये था हमारा चौथा वाक्य। अब इसके बाद देखिए अगला वाक्य, पांचवा वाक्य कैसे? अगला वाक्य देखिए पांचवा वाक्य है ना, सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए सीता मीन्स होता है सीता, वाज मिस थी। देखिए ये स्त्रीलिंग वाक्य है इसलिए इसके साथ थी लगेगा, अगर पुरुष लिंग होता तो था लगता। और सिंगिंग मिस गा रही, ये सॉन्ग मिस एक गाना। ठीक है, अब देखिए इसकी हिंदी क्या होगी? सीता एक गाना गा रही थी। सीता एक गाना गा रही थी। सीता एक गाना गा रही थी। ये था पांचवा वाक्य। अब देखिए इसके बाद छठा वाक्य है। देखिए छठा वाक्य है दे बियर प्लॉकिंग फ्लावर्स। दे मिस हुए, बियर मिस थे, प्लॉकिंग मिस तोड़ रहे, फ्लावर्स मिस फूल। तो देखिए पहले हम एक एक शब्द की हिंदी लिखेंगे। दे मिस हुए और बियर मिस थे और प्लॉकिंग मिस तोड़ रहे और फ्लावर मिस फूल। ठीक है, आप देखिए इसको हम कैसे सेट करेंगे। वह
फूल तोड़ रहे थे। ठीक है, वह फूल तोड़ रहे थे। दे मिस वह बेयर मिस थे, प्लाकिंग मिस तोड़ रहे, फ्लावर्स मिस फूल, वह फूल तोड़ रहे थे। ठीक है, वह फूल तोड़ रहे थे। तो ये था छठा वाक्य। अब देखिए इसके बाद अगला वाक्य कैसा है। सातवां वाक्य, द बॉय वाज स्लीपिंग। द बॉय वाज स्लीपिंग। द बॉय मिस लड़का, वाज मिस था, स्लीपिंग मिस सोया हुआ था, लड़का सोया हुआ था। देखिए कुछ वाक्य अपवाद के रूप में होते हैं, कहीं कहीं आपको ING लगेगा, लेकिन रहा था, रहे थे, रही थी नहीं मिलेगा। तो ये कुछ वाक्य होते हैं जो अपवाद स्वरूप होते हैं। देखिए द बॉय मिस होता है लड़का, वाज मिस था, और स्लीपिंग मिस सोया हुआ, सोया हुआ, स्लीपिंग मिस सोया हुआ। अब देखिए इसकी हिंदी क्या होगी। लड़का सोया हुआ था, लड़का सोया हुआ था। ठीक है, द बॉय वाज स्लीपिंग, द बॉय मिस लड़का, वाज मिस था, और स्लीपिंग मिस सोया हुआ, लड़का सोया हुआ था। देखिए इसका अर्थ वही होगा कि जैसे लड़का सो रहा था या लड़का सोया हुआ था, एक ही बात होगा। लेकिन कुछ वाक्य अपवाद स्वरूप थोड़ा हटकर होते हैं, तो उनके भी इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश आप बनाते रहें, देखते रहें, समझते रहें। समझ में ना आए कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए अगला वाक्य देखिए। अगला वाक्य, द स्टूडेंट्स बियर सिटिंग। द स्टूडेंट्स मिस होता है विद्यार्थी, बियर मिस थे, सिटिंग मिस बैठे हुए थे। तो देखिए ये भी वाक्य वही है। अब देखिए ये तो वाक्य बन रहा है विद्यार्थी बैठ रहे थे, लेकिन इस प्रकार से ये नहीं होगा। देखिए द स्टूडेंट्स मिस होता है विद्यार्थी, पहले एक एक शब्द की इंग्लिश से हिंदी लिखेंगे, उसके बाद तब उसको सेट करेंगे। विद्यार्थी बियर मिस थे, और सेटिंग मिस बैठे थे, सेटिंग मिस बैठ। ठीक है, अब देखिए बैठे बैठे होगा। ठीक है, और इसमें ING लगे, बैठ रहे हैं, लेकिन इसमें वाक्य उस तरह से नहीं बनेगा। अभी होगा बैठे हुए। ठीक है, अब देखिए इसकी हिंदी कैसे सेट होगी। विद्यार्थी बैठे हुए थे। ठीक है, विद्यार्थी बैठे हुए थे। इसकी हिंदी होगी विद्यार्थी बैठे हुए थे। ये थोड़ा हटकर वाक्य है, अपवाद स्वरूप है, इसमें ING लगा है, लेकिन रहा रहे इस प्रकार से नहीं आ रहा है। अब देखिए था आठवां वाक्य। आप देखिए इसके बाद नौवां वाक्य कैसा है। देखिए ये था नौवां वाक्य। नौवां वाक्य है, आई वाज राइटिंग ए लेटर। तो देखिए सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश हिंदी लिखेंगे। तो आई मिस क्या होता है मैं, और वाज मिस था, और राइटिंग मिस लिख रहा, लिख रहा, ये मिस एक, और लेटर मिस पत्र, एक पत्र। मैं एक पत्र लिख रहा था, मैं एक पत्र लिख रहा था, मैं एक पत्र लिख रहा था। देखिए नौवां वाक्य हमारा था आई वाज राइटिंग ए लेटर। तो आई मिस होता है मैं, वाज मिस था, राइटिंग मिस लिख रहा, ये मिस एक, लेटर मिस एक पत्र, ये मिस एक, लेटर मिस पत्र, ये लेटर मिस एक पत्र, मैं एक पत्र लिख रहा था। नौवां वाक्य का इंग्लिश से हिंदी में पूर्ण रूप से अनुवाद हो गया है। अब देखिए इसके बाद 10वां वाक्य कैसा है। 10वां वाक्य है यू वी आर प्लेइंग हियर। तो देखिए यू मिस होता है तुम,
और बियर मीन्स थे, ठीक है। और प्लेइंग मीन्स खेल रहे, और हियर मीन्स यहाँ, यहाँ। अब देखिए इसकी हिंदी कैसे होगी। यू मीन्स तुम, बियर मीन्स थे, प्लेइंग मीन्स खेल रहे, हियर मीन्स यहाँ, तुम यहाँ खेल रहे थे। इसकी हिंदी होगी तुम यहाँ खेल रहे थे, तुम यहाँ खेल रहे थे। यू बियर प्लेइंग हियर, यू मिस तुम, बियर मिस थे, और प्लेइंग मिस खेल रहे, और हियर मिस यहाँ, तुम यहाँ खेल रहे थे। ये था 10वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 11वां वाक्य कैसा है। देखिए 11वां वाक्य ये है, दे बियर लाफिंग। तो देखिए दे मिस क्या होता है, दे मिस होता है वह, और बियर मिस थे, और लाफिंग मिस हंस रहे, लाफिंग मिस हंस रहे। अब देखिए इसकी हिंदी कैसे होगी। वह हंस रहे थे, वह हंस रहे थे। दे बियर लाफिंग, दे मिस वह, बियर मिस थे, लाफिंग मिस हंस रहे, वह हंस रहे थे। इसके बाद अंतिम वाक्य और है 12वां वाक्य, देखिए उसको भी देख लीजिए। देखिए 12वां वाक्य है, राधा वाज सिंगिंग ये सॉन्ग। तो देखिए राधा की हिंदी होगी राधा, वाज मिस थी। देखिए वाक्य जो है, सेंटेंस जो है स्त्रीलिंग है, और सिंगिंग मिस गा रही, ये है क्रिया। क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगा है, ये मिस होगा यहाँ पर एक, और सॉन्ग मिस होगा गाना, ठीक है। अब देखिए इसकी हिंदी कैसे होगी। राधा एक गाना, देखिए खाना हो गया, राधा एक गाना गा रही थी, ठीक है। राधा एक गाना गा रही थी। राधा मिस राधा, वाज मिस थी, सिंगिंग मिस गा रही, ये मिस एक, सॉन्ग मिस गाना, राधा एक गाना गा रही थी। ये थे 12 वाक्य जो इंग्लिश के थे। और इंग्लिश के किस प्रकार के टेंस थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के थे, जो पूर्ण रूप से हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। और हम सोचते हैं कि एक बार पूरे टेंस को एक बार और रिपीट कर दें कि कमज़ोर छात्र भी समझ सके। तो देखिए थोड़ा सा हमको फिर पूरे वाक्य 12 वाक्य को एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। देखिए एक बार हम सभी सेंटेंस को फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि कोई समझ में ना आया हो तो एक बार फिर देख ले और आज समझ में आ जाएगा। देखिए पहला वाक्य था यू बियर रनिंग, वाई वो यू मिस होता है तुम, WERE बियर, बियर मिस होता है थे या था थी, और आर यूजन रन मिस होता है दौड़ना, ING लग गया है क्रिया के प्रथम रूप में। रनिंग मिस दौड़ रहे, तो इसका हिंदी होगा तुम दौड़ रहे थे। ये था पहला वाक्य। अब इसके बाद देखिए दूसरा वाक्य कैसा है। देखिए दूसरा वाक्य है मोहन वाज प्लेइंग फुटबॉल। मोहन मिस होता है मोहन, वाज मिस था, प्लेइंग मिस खेल रहे, खेल रहा या खेल रहे, PLAYING प्लेइंग, प्लेइंग मिस खेल रहा या खेल रहे, FOOTBALL फुटबॉल। तो मोहन मिस मोहन, वाज मिस था, प्लेइंग मिस खेल रहा, वो फुटबॉल मिस फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेल रहा था। इसका हिंदी होगा मोहन फुटबॉल खेल रहा था। इसके बाद तीसरा वाक्य देखिए तीसरा वाक्य देखिए, द बॉय वाज गोइंग टू स्कूल। द बॉय BOY बॉय मिस होता है लड़का, WES वाज मिस था, बुक जी वो, ING गोइंग मिस जा रहा। देखिए गो मिस होता है जाना, क्रिया का प्रथम रूप है गो, उसमें ING लग गया तो जा रहा हो गया। तो स्कूल मिस स्कूल। तो देखिए द बॉय मिस लड़का, वाज मिस था लड़का था, वाज मिस गोइंग लड़का जा रहा था, तो स्कूल मिस स्कूल लड़का स्कूल जा रहा था। ये तीसरा वाक्य है। अब देखिए इसके बाद चौथा वाक्य कैसा। देखिए चौथा वाक्य है,
द चाइल्ड वाज बीपिंग, द चाइल्ड मिस होता है बच्चा। द चाइल्ड की स्पेलिंग देख ले, CHILD चाइल्ड, चाइल्ड मिस बच्चा। और WS वाज मिस था, WEEPING बीपिंग मिस सो रहा, सो रहा तो यानी द चाइल्ड वाज बीपिंग, रो रहा, सो नहीं रो रहा, द चाइल्ड वाज बीपिंग बच्चा रो रहा था। अब देखिए पांचवा वाक्य कैसा है। सीता वाज सिंगिंग ये सॉन्ग, सीता मिस, सीता वाज मिस थी, सिंगिंग मिस गा रही, ये सॉन्ग मिस एक गाना, सीता एक गाना गा रही थी। SEET ये सीता, सीता मिस होता है सीता। WS वाज मिस थी। और SING सिंग, सिंग मिस होता है गाना, गाना होता है। और देखिए ING लग गया तो रही लग गया, क्रिया के प्रथम रूप में ING लग गया तो रही हो गया। सीता गा रही, सिंगिंग मिस गा रही, और ये मिस एक, और सॉन्ग मिस होता है गाना, सॉन्ग है ये वाक्य में कर्म के रूप में है, ये संज्ञा है, गाना का नाम है। तो सीता एक गाना गा रही थी। ये था पांचवा वाक्य। अब इसके बाद देखिए अगला वाक्य कैसा है, छठा वाक्य। देखिए छठा वाक्य है, दे बियर प्लॉकिंग फ्लावर्स, दे मिस होता है वह, बियर मिस थे, प्लॉकिंग मिस तोड़ रहे, और फ्लावर्स मिस फूल, वह तोड़ रहे थे तो क्या तोड़ रहे थे, फूल तोड़ रहे थे। तो दे मिस वह, बियर मिस थे, प्लॉकिंग मिस तोड़ रहे, फ्लावर्स मिस फूल, वह फूल तोड़ रहे थे। ठीक है, प्लॉकिंग की स्पेलिंग देख लीजिए, PLUCKING प्लॉकिंग, और FLOWERS फ्लावर्स, फ्लावर्स मिस फूल, वह फूल तोड़ रहे थे। अब इसके बाद अगला वाक्य देखिए, सातवां वाक्य है, द बॉय वाज स्लीपिंग, द बॉय मिस होता है लड़का, वाज मिस था, स्लीपिंग मिस सोया हुआ या सो रहा था। ठीक है, तो देखिए इसमें वाक्य थोड़ा सा दूसरी प्रकार से इसकी हिंदी बनेंगी। कुछ वाक्य जो होते हैं उनका सेंस तो वही होता है, लेकिन देखने में थोड़ा अटपटा होता है, वो अपवाद स्वरूप के वाक्य होते हैं। देखिए इसकी हिंदी इंग्लिश क्या बता रही है, द बॉय मिस लड़का, वाज मिस था, स्लीपिंग मिस सो रहा, यानी लड़का सो रहा था, ये भी हो सकता है, और लड़का सोया हुआ था, ये भी इसका सेंस, दोनों का सेंस एक ही है। इसकी हिंदी क्या होगी, लड़का सोया हुआ था। अब देखिए आठवां वाक्य कैसा है। देखिए आठवां वाक्य देखिए कैसा है, द स्टूडेंट बियर सिटिंग, तो देखिए द स्टूडेंट मिस होता है विद्यार्थी, बियर मिस थे, STUDENT स्टूडेंट्स मिस बहुवचन है विद्यार्थी, और बियर मिस थे, सिटिंग मिस बैठे हुए, SITTING सिटिंग मिस बैठे हुए, विद्यार्थी बैठे हुए थे। लेकिन वाक्य क्या कह रहा था, विद्यार्थी बैठ रहे थे लेकिन ये नहीं होगा, विद्यार्थी बैठे हुए थे। अब देखिए इसके बाद आठवां वाक्य के बाद नौवां वाक्य कैसा है। देखिए नौवां वाक्य है, आई वाज राइटिंग ये लेटर, आई मिस होता है मैं, वाज मिस था, राइटिंग मिस लिख रहा, ये लेटर मिस एक पत्र, मैं एक पत्र लिख रहा था। आई वाज राइटिंग ये लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था, राइटिंग मिस होता है लिख रहा, ये मिस एक, लेटर मिस पत्र, मैं एक पत्र लिख रहा था। ये था नौवां वाक्य। अब इसके बाद देखिए 10वां वाक्य कैसा है। 10वां 11वां और 12वां 3 वाक्य और बचे हैं। देखिए 10वां वाक्य है, यू बियर प्लेइंग हियर, यू मिस तुम, बियर मिस थे, प्लेइंग मिस खेल रहे। ठीक है, प्लेइंग मिस होता है खेल रहे, हियर मिस यहाँ। देखिए दोबारा अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। खेल, प्लेइंग मिस खेल केवल लिखा है, लेकिन ये होगा खेल रहे। ठीक है, रहे छूट गया था। अगर रिपीट करने में यही फ़ायदा है, कुछ छोटा छाटा कोई गलती होती है वो पकड़ में आ जाती है। तो यू मिस तुम, बियर मिस थे, प्लेइंग मिस खेल रहे, हियर मिस यहाँ, तुम यहाँ खेल रहे थे। ये था 10वां वाक्य। अब इसके बाद देखिए 11वां वाक्य कैसा है। देखिए 11वां वाक्य है, दे बियर लाफिंग, दे मिस वह होता है, बियर मिस थे, लाफिंग मिस हंस रहे, वह हंस रहे थे। ठीक है, LAUGHING लाफिंग, लाफिंग मिस हंस रहे, वह हंस रहे थे। हमने एक सेंटेंस के एक एक शब्द बताते हैं, शब्द के बाद एक एक मीनिंग भी बता देते हैं। अब चलिए इसके बाद लास्ट व अंतिम आज की क्लास का आखिरी वो सेंटेंस है, राधा वाज सिंगिंग ये सॉन्ग, राधा मिस होता है राधा, वाज मिस थी, सिंगिंग मिस गा रही, ये मिस एक, सॉन्ग मिस गाना, राधा एक गाना गा रही थी। आज की क्लास समाप्त करते हैं। वेरी मच थैंक यू।